मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश की वजह से गेहूं भीग गया। भोपाल की पिपरिया जाहिरपुर खरीदी केंद्र पर करीब 1500 क्विंटल गेहूं भीग गया है। यहां जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो वहां मजदूर वेयर हाउस में गेहूं पहुंचाते हुए दिखे। लेकिन ये तस्वीर केवल भोपाल की नहीं है, ये 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सीहोर, देवास, मंदसौर, विदिशा, इंदौर, इन सभी जगहों पर व्यवस्थाएं नजर नहीं आईं, जबकि पहले से ये अलर्ट जारी किया गया था कि बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। उसके बावजूद इंतजाम नहीं थे और जब हमने सवाल पूछे तो जवाब ये मिला कि हमारे पास उतना बारदाना नहीं है। जवाब ये मिला कि जो हमने कवर किया था पॉलिथीन से इस गेहूं को, हवा की वजह से वो पॉलिथीन उड़ रही थी। तो क्या इस चीज का आभास पहले से नहीं था? सवाल ये है और सरकार के नुमाइंदे भी अब इसको गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आखिरकार लापरवाही क्यों हुई, किस स्तर पर हुई। निसर्ग तूफान की वजह से मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से भारी मात्रा में गेहूं भीग गया। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 124 लाख मैट्रिक टन गेहूं सरकार ने खरीदा था, लिहाजा वेयर हाउस फुल हो गए और भारी मात्रा में गेहूं खुले में रखा था जो बारिश में भीग गया। भोपाल के पिपरिया जाहिरपुर खरीदी केंद्र का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने जायजा लिया। यहां करीब 20,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था, लेकिन भंडारण नहीं होने की वजह से करीब 1500 क्विंटल गेहूं भीग गया। हालांकि जब जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो वहां हम माल गेहूं को वेयर हाउस में पहुंचाते दिखाई दिए। भीग रहा है पानी में गेहूं, पूरा पानी जो है इस गेहूं के ऊपर से होकर जा रहा है और भंडारण जो है वो नहीं हो पाया, जिसके चलते ये गेहूं जो है भीगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर ये भी दिखाएंगे कि कुछ जो है गेहूं की मात्रा जो है वो जरूर गोडाउन में अंदर भरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन बड़ी संख्या में जो गेहूँ है वो भंडारण के अभाव में बाहर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो गेहूँ खरीदी हुई है, कई गाँव के आसपास के जो यहाँ के गेहूँ की खरीदी हुई है। भाई साहब, कितना गेहूं खरीदा गया है टोटल यहाँ पर? 20,000 कुंटल यहाँ गेहूं खरीदा गया है। 20,000 कुंटल। हाँ, अब हमने तिरपाल से भी इसको ढाकने की पूरी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन क्या है हवा के कारण जो है वो तिरपाल उड़ जा रही है, इसलिए मैं अपनी थोड़ी सी और व्यवस्था चेंज करके इसको जहाँ तक जितना ऊपर लगवा सकता हूँ जल्दी उतना कितना अपना गोडाउन बाहर पड़ा हुआ है, कितनी मात्रा में? 1,500 मेरा कुंटल है और बचा हुआ है बस। मेरा सब बारिश होने वाली है, ये पहले से आप लोगों को आशंका नहीं था? सर, हम लोगों पूरी व्यवस्था जमा के रखी। आप देख रहे हैं मेरी तिरपाल डली हुई है, लेकिन क्या हवा का तेज बहाव के कारण ये क्या है तिरपाल बार बार उड़ रहा है बार बार, तो उसको क्या हम लोगों ने अच्छे से ढका है। फिर भी थोड़ी सी क्या है हवा के चक्कर में नहीं हो पा रही है व्यवस्था हमारी, तो उसको हम अंदर करवा रहे हैं जैसे भी है अपना। जो कुछ भी आपको आशंका नहीं लग रही कि ये जो गेहूँ है अब ये किसी काम का नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीपी बारदाना है हमारा ये और सेफ है ये बारदाना। और जहाँ तक है तो अभी हम हमारा आधे घंटे में हमारा सब काम कर देंगे इसको। सुभाष राय जी, ये बताइए कितनी यहाँ के जो आसपास के गांव है वहाँ से कितनी मात्रा में यहाँ पर गेहूँ खरीदा गया था? मेरा एक्चुअल में साइलो में सेंटर था, साइलो सेंटर हमारा भर गया था, तो हमारे करीब 100 किसान करीब रह गए थे, तो उनका ये 100 किसानों का हमारा गेहूँ है। 1000 कुंटल आप लोग खरीद चुके हैं? खरीद चुके हैं। और फूले में जो पड़ा वो कितने कुंटल होगा? 1500 कुंटल लगभग। 1500 कुंटल के आसपास। तो आप देख सकते हैं अभी खुले में जो गेहूँ है उसको यहाँ से अंदर गोडाउन में ले जाने की जो है व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि ये गेहूं को बचाया जा सके गीला होने से। लेकिन गेहूं खरीदी तो की है सरकार ने, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण ये भंडारण नहीं हो पाया। हालांकि सरकार का दावा है कि 90% जो गेहूं है वो भंडारण जो है कर लिया गया है, उसका परिवहन हो चुका है और भंडारण करके सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया गया है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं नज़ारा, तेज़ बारिश हो रही निसर्ग तूफान के चलते, और इस तेज़ बारिश के कारण ये गेहूं जो है वो भीगता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी संख्या में जो गेहूं को बाहर खुले आसमान के नीचे जो है रखा गया था और बारिश हुई और बारिश के कारण गेहूँ भीग गया, जबकि पहले से ही अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से राज्य सरकार को जारी किया गया था कि खुले में गेहूँ हो या किसान अपना अनाज यदि खुले में रखता है तो उसको अंदर रख लेना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज़ हो सकती है निसर्ग तूफान के चलते। और वही हुआ। ये हालात जब राजधानी भोपाल के हैं तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के दूसरे ज़िलों में क्या हालात होंगे, वहाँ पर कैसे खुले आसमान के नीचे किसान की मेहनत की उपज को जो है अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ाया जा रहा होगा। हालांकि सरकार के दावे कि हमने मध्य प्रदेश
में इतना गेहूं खरीदा है कि देश का दूसरा राज्य है पंजाब के बाद जो गेहूं खरीदी में अग्रणी है। लेकिन ये दावे भंडारण और परिवहन की व्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नंदन के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, चुकी सेवनिया। देवास में भी हजारों क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। देवास में कल रात से ही बारिश की वजह से गेहूं खरीदी केंद्रों पर गेहूं बारिश की भेंट चढ़ रहा है। इस बारिश ने खरीदी केंद्रों पर इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। खरीदी केंद्रों पर गेहूं को बारिश से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। खरीदी केंद्रों पर गेहूं बेचने आए किसान भी भीग रहे हैं और गेहूं भी। बारिश हो रही है, सभी के हाल बेकार हो रहे हैं। देखो बिल्कुल ठंड से बिल्कुल हालत खराब हो रही है और माल पूरा भी गीला हो जाएगा। उसकी जवाबदारी सारी प्रशासन की रहेगी। 8 दिन हो गए, इसकी जवाबदारी सारी प्रशासन की रहेगी। ये देखो ये किसानों का माल पूरा गीला हो रहा है। 8-8, 10-10 दिन हो गए यहाँ पे माल नहीं तुल रहा है और रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये सारे गेहूँ गीले हो रहे हैं। और किसान के गेहूँ जब गीले होते हैं, कुछ होता है उसमें नमी बताई जाती है और पैसे लिए जाते हैं। विदिशा में प्रशासन की लापरवाही की वजह से भारी मात्रा में गेहूं बारिश में भीग गया। आशंका है कि जिले की 100 से ज्यादा सोसाइटियों में खरीदा गया करीब 70% गेहूं बरसात की भेंट चढ़ गया है। इस मामले में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने कृषि विभाग और सरकार को नाकाम बताया। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चक्रवात की वजह से बारिश होने की आशंका पहले ही जता दी थी। कई अधिकारी इसमें सस्पेंड होंगे, कई किसानों की रोजी रोटी जाएगी, कई किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। आज भी वक्त है, चेत जाओ, किसानों की गल्ले की खरीद भी कराओ और इसका परिवहन तुरंत कराओ पर्ची निकलवा के। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इन बहरी गूंगी अंधी सरकार में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे। चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। सीहोर में बीती रात से हो रही बारिश में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्रों में गेहूं की बंपर आवक हुई है, लेकिन इंतजाम पूरे नहीं होने के चलते करीब 90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी केंद्रों में खुले में पड़ा है। सीहोर के आस्था, जावरा, शामपुर खरीदी केंद्रों पर गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। ऐसे में बीती रात हुई बारिश में ये सारा गेहूं भीग गया और उसके साथ ही खरीदी केंद्रों पर प्रशासन की व्यवस्था की पोल भी खुल गई। मध्य प्रदेश में बारिश से गेहूं भीगने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया कि खराब गेहूं भी सरकारी मूल्य पर खरीदा जाएगा। उनका कहना है कि करीब 96% गेहूं सुरक्षित कर लिया गया। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक बारिश प्राकृतिक आपदा है, जो कुछ भी किया जा सकता है, हम कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये किसानों की समस्या नहीं है, उन्होंने तो सरकार को गेहूं बेच दिया। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि खरीदी केंद्रों में भी ट्रॉली पर रखा जो गेहूं खराब हुआ है उसे भी सरकार खरीदेगी। किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीजने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी वो निसर्गा के कारण से विफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं।